Hello dear students, I hope you all are fine. In this video, we will do the next parts of chapter number 9. So let's start. Yes students, today we will start with demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are used to point out some person or thing. We do not have many demonstrative adjectives. Only this, these, that, those, such and certain are used as demonstrative adjectives. You have to learn these words. आपको ये वर्ड पता होने चाहिए कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किया था, उसमें भी आपको यूज करना बताया था मैंने दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है. This, that, these, those, such and certain are used as demonstrative adjectives. Read these sentences. Number 1, such people always earn good money. Next is, a certain king was very kind. That man is a thief. All the colored words in the above sentences point out some person or thing. A demonstrative adjective is an adjective which is used to point out naming words. Demonstrative adjective क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं. जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बताया था कि किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके जब उसको हम रेफर करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू पॉइंट आउट नेमिंग वर्ड्स. पॉइंट आउट करता है किसी भी नेमिंग वर्ड को. दिस, दैट, दीज, दोज, सच आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इट आंसर द क्वेश्चन विच वन. ये हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? विच वन. आप कहते हो ना कौन से वाला. अब फॉर एग्जाम्पल आप 2 स्टूडेंट्स या 2 फ्रेंड्स आप आपस में बात कर रहे हो कि ये वाली नोटबुक मेरी है. दिस इज माई बुक. आप बोलते हो ना कि ये नोटबुक मेरी है. सो दिस इज माई नोटबुक. जो आप दिस बोलते हो, दिस इज माई ड्रेस, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर स्कूल. ठीक है. दैट इज माई पेन, दैट इज योर नोटबुक. जब आप ये बोलते हो ना कि ये मेरी बुक है, वो आपकी है, दिस, दैट, दीज, दोज. दिस और दैट यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए. जब आपके पास सिंगुलर एक चीज की बात करते हो तो उसमें आप दिस और दैट लगाते हो. प्लूरल की बात करते हो आप दीज और दोज लगाते हो. और दिस, दैट और दीज, दोज का मैंने आपको डिफरेंस प्रोनाउन में भी बताया था. जब एक चीज कोई स्पीकर जो जिसके बारे में बोल रहा है पर्सन, वो उसके पास है तो वो उसको दिस बोलते हैं. अगर वो उससे दूर है, सिंगुलर है, तो दैट बोलते हैं. ऐसे ही अगर प्लूरल चीजें हैं, पास हैं, क्लोज टू द स्पीकर है, तो वो दीज होती हैं. और अगर फार फ्रॉम द स्पीकर है तो वो क्या होती हैं? दोज. ओके. सो ये इसके अंदर यही चीजें बताई गई हैं. दिस एंड दीज आर यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स विच आर नियर, जो पास हैं. सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दीज. ऐसे ही दैट और दोज आर यूज टू पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स दैट आर फार अवे, जो दूर हैं. अगर सिंगुलर थिंग है या सिंगुलर पर्सन है तो उसमें हमने दैट लगाना है. प्लूरल है तो उसमें हमने दोज लगाना है. दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड दीज एंड दोज आर यूज्ड विद द प्लूरल नाउन्स. ओके. So in H part, we have to fill in the blanks with suitable demonstrative adjectives. I don't like these movies. They live in these flats. जिसमें आपके पास प्लूरल है नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन गिवन है प्लूरल, सॉरी नाउन गिवन है आपके पास जो प्लूरल है, तो उसके अंदर आप दीज या दोज दोनों में से कोई भी लगा सकते हो. डैश गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग. दोज गर्ल्स आर वेरी नोटी. प्लूरल है गर्ल्स, दोज. These roses are very beautiful. That book is written by my friend. Singular है यहाँ पे तो this लगा दिया. Singular book है तो that लगा दिया. Dash walls need to be repaired. Those dash students always get good marks. These students. Okay. Now in I part, fill in the blanks with the correct options from the brackets. We have to choose the correct option. Okay. Given here. The words given here. Who brought these packets? प्लूरल है तो दीज आ जाएगा. डायमंड्स प्लूरल है तो यहाँ पर दोज आ जाएगा. बैग सिंगुलर है तो यहाँ पर दिस आएगा. बॉयज प्लूरल है तो दोज आएगा. उसके बाद यहाँ पर गार्डन है, सिंगुलर है तो दिस आएगा. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव विच व्हेन used with a noun asks a question is called an interrogative adjective. The words what, whose, which, who are used with the nouns to ask questions. Yes students, interrogative adjective के अंदर आपके पास आते हैं question words. जब
आपके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स वो एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, तो उसमें आपने क्वेश्चन वर्ड लगाना है, WH वर्ड, लाइक विच बुक डू यू लाइक, whose dress is this, what game do you play, which newspaper do you read. An interrogative adjective is an adjective which asks a question. एग्जाम्पल what, whose, which are interrogative adjective. जो ये वाले वर्ड हैं WH वर्ड, ये हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर यूज करने होते हैं. Which umbrella is yours, which movie is your favorite, whose pen is this, whose clothes are these, what is the color of your eyes, whose book is this, whose house is that, which fruit do you like to eat. All these are question words and we use these words in interrogative adjectives. Okay, next is the possessive adjective. पोजेसिव प्रोनाउंस किए थे जैसे आपने, ऐसे ही पोजेसिव एडजेक्टिव्स करेंगे. पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर हम वर्ड्स यूज करते हैं योर्स, देयर्स, माइन, आर्स, हिज, हर्स. और पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हमें पोजेशन दिखाता है, बिलोंगिंग दिखाता है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किससे बिलोंग करती है. जैसे आप बोलते हो दिस इज माई बुक, अब बुक से पहले क्या आया, माई, तो ये बुक किससे बिलोंग करती है, मेरे से बिलोंग करती है, तो दिस इज माई बुक. दिस इज योर बुक, अगर आपसे बिलोंग करती है तो दिस इज योर बुक, तो जो यूर, माई, हिज, दिस इज हिज बुक. अगर किसी बॉय की बुक है तो दिस इज हिज बुक, अगर किसी गर्ल की बुक है तो दिस इज हर बुक. तो जो ये वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, माई, हर, हिज, योर, किसका हाउस है, दिस इज आवर हाउस, हमारा घर है. तो जो ये सारे वर्ड्स हैं, दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स. A possessive adjective is an adjective that show possession or belonging. Example, his, her, our and your. It answers the question whose. ये हमें ये बताता है कि किससे बिलोंग करती है चीज, जो जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो किसका है. तो इसके अंदर हमने पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना है. डैश हाउस इज वेरी बिग, किसका, हम कहते हैं ना हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे घर में ये है, तो हमारा क्या होता है, आर. दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव. द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल. ठीक है. देयर गार्डन इज नॉट वेरी बिग, हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम. जो ये सारे हैं ये इसको बिलोंगिंग दिखा रहे हैं कि किससे बिलोंग करती है ये चीज. हर सिस्टर इज टू यंग, वी वेंट टू देयर पार्टी, देयर डोर्स नीड रिपेयर, हर ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स. इसमें हमने एडजेक्टिव लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. नंबर 1, अंकित इज टॉल yet he is unable to reach the picture on the wall. There was much rain last night, so the streets are flooded. Mr. Mohanlal teaches very well. His students like him. Ice is cold, but steam is hot. I like this cap better than that. What time do you go to bed? Whose DVD is this? Is it Mayur's? Question words हैं, तो यहाँ question है, यहाँ पे interrogative sentences है. Question mark is given here. Then we are using WH word here. There are 7 days in a week. Gandhiji was a great man. Those grapes are sour, but these are sweet. Okay. Now, this is the last part of this chapter, M part. We have to choose the correct word given here. And the words in the box are adjective, black, foreign, etc. or noun, air, job, etc. Use an adjective and a noun to complete each sentence. We have to choose a noun and an adjective from these given words and we have to fill in the blanks here. Firefighting is a dangerous job. I need a sharp knife to cut these onions. Can you open the window? We need some fresh air. I want to have a bath but there's no hot water. Sue works very hard but she is very tired and she is very tired. She needs a long holiday. Look at those black clouds. It's going to rain. Can you speak any foreign languages? So this is chapter number 9 and it is completed now. Please do this chapter in your book and if you have any problem you can ask me anytime. Okay, bye bye.